सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हरि के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हरि को समझाना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। भजन संगीता अध्याय 95 वचन 1 से। भजन संगीता अध्याय 95 वचन 1 से। आइए देखते हैं। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं। अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है। क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। और सब देवताओं के ऊपर वह महान राजा है। पृथ्वी को गहरे स्थान उसी के हाथ में है। पृथ्वी के गहरे स्थान उसी के हाथ में है। और पहाड़ों की चोटियां भी उसी की है। पहाड़ों की चोटियां भी उसी की है। समुद्र भी उसका है और उसी ने उसको बनाया। और स्थल भी उसी के हाथ का रचा है। और स्थल भी उसी के हाथ का रचा है। आमीन। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की वचन बता रही है। वचन कह रही है, आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं। किसके लिए? यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं। हम परमेश्वर के लिए उसकी स्तुति, उसकी आराधना की गीत, उसकी महिमा की गीत ऊंचे स्वर से गाएं। आओ हम उस यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं। अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। वचन कह रही है कि जो हमारा यहोवा है ये उद्धार का चट्टान है। हम उस चट्टान के लिए ऊंचे स्वर से गाएं और उस चट्टान का जय जयकार करें। वचन कहती है, हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए। उसके नाम का धन्यवाद, उसकी महिमा करते हुए, उसकी बड़ाई करते हुए, उसके नाम को ऊंचा करते हुए हम उसके सामने आए। वचन कहती है कि जब हमें उसके सामने जाना हो तो उसका धन्यवाद करते हुए, बड़ाई करते हुए उसके सामने जाए। वचन कहती है, भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। जब हम उसका जय जयकार करें तो उसकी भजन को गाते हुए, उसके नाम की जय जयकार करते हुए, उसकी स्तुति गीत गाते हुए उसके नाम का जय जयकार करें। क्यों? क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है। वचन कहती है इसलिए ऐसा करे, इसलिए गीत गा गा कर उसका जय जयकार करें, भजन गा गा कर उसका जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा हमारा परमेश्वर जो है वह महान ईश्वर है। वह महान ईश्वर है, उसके जैसा कोई नहीं। वह राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। स्वर्ग उसका सिंहासन है, पृथ्वी उसके पैरों की चौकी है। वह महान ईश्वर है। इसलिए वचन कहती है कि आओ उसके गीत गाए, उसके नाम का जय जयकार भी करें, क्योंकि वह महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर वह महान राजा है। कहता है पृथ्वी पे जितने देवता हैं उन देवताओं के ऊपर कई गुना ऊपर वह महान राजा है। वह महान राजा है। पृथ्वी को गहरे स्थान उसी के हाथ में है। पृथ्वी के जो गहरे स्थान है सब उसी के हाथ में, उसी ने बनाया। वचन कहती है पहाड़ों की चोटियां
भी उसी की है। जो पहाड़ की ऊंची ऊंची चोटियां हैं वो किसकी है? हमारे यहोवा परमेश्वर की है। पहाड़ की ऊंची चोटियां उसी की है, समुद्र भी उसी का है और उसी ने बनाया है। मेरे प्रियो, समुद्र को भी रचने वाला कोई और नहीं बल्कि वह यहोवा परमेश्वर है जो अपने हाथों से बनाया है। वचन कहती है और ये स्थल, ये भूमि उसी के हाथ का रचा गया है। इसको बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि वह हमारा परमेश्वर यहोवा है जो आकाश को बनाया, पृथ्वी को बनाया, पहाड़ों की चोटियां बनाई, समुद्र को भी उसने ही बनाया है। सब कुछ उसी ने बनाया है। इसलिए हम क्या करें? वचन कहती है कि सब कुछ उसी ने बनाया। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सूरज चंद्रमा, तारे गण, हर एक मनुष्य को भी उसी ने रचा है। इसलिए वचन कहती है आओ हम उस यहोवा का क्या करें? जय जयकार करें, उसकी भजन गाते हुए उसके जय जयकार करें। हम अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते रहें और धन्यवाद करते ही उसके सम्मुख आए। मेरे प्रियो, यदि सच में हम अपने उद्धारकर्ता, अपने जन्मदाता, अपने पालनहार परमेश्वर की, जो हमारा रक्षक है, हमारा बल है, हमारी ताकत है, अगर हम उस परमेश्वर का रात दिन उसके नाम की महिमा करें, ऊंचे स्वर से उसके भजन को गाएं और उसके नाम की जय जयकार करें और धन्यवाद देते हुए उसके सामने आए, दंडवत करें, तो अवश्य है कि वह स्वर्ग का परमेश्वर हमारे ऊपर अपना प्रेम प्रकट करेगा, हमारे ऊपर प्रसन्न होगा और आकाश का झरोखा खोलकर अपने स्वर्ग की आशीषों को प्रकट करेगा। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए। आज के सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। इस प्रार्थना में अवश्य है कि परमेश्वर पूरे दिन हर एक को अपनी आशीषों में सुरक्षित भर के रखेगा। हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के निर्माण करता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के ज्योति मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे महान परमेश्वर, तूने बड़े ही सामर्थ्य अपनी बड़ाई भुजा से इस आकाश और पृथ्वी को बनाया। तेरी निगाहें 24 घंटा मनुष्यों की चाल चरमपटी की रहती। तेरा नाम सेनाओं का यहोवा है। तू ही सच्चा दायित्व परमेश्वर, तू ही जगत का करता, जगत का धरता है। हे परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ कि स्वर्ग से अपने लंबे हाथों को बढ़ा, ताकि जितने भी लोग तेरी प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर हर एक के जीवन में अपने अद्भुत आशीष को उतार, ताकि हर कोई आशीषों को पाकर तृप्त हो जाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते परमेश्वर तुझे धन्यवाद देता हूँ कि आज पूरी रात हर एक को संभाल कर रखा, सुरक्षित रखा, भला चंगा रखा, हर एक को तू अच्छा नींद दे दिया। हे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आज हे परमेश्वर नई सुबह, नया दिन, नया जीवन हर एक को दिया। हम तुझे धन्यवाद देते हैं, विनती करते हैं कि परमेश्वर जो नया दिन हर एक को दिया है, आज पूरे दिन हर एक को संभाल कर सुरक्षित रख, कि कोई दुख तकलीफ, कोई समस्या, कोई विपत्ति, बीमारी, कलेश, उपद्रव किसी के जीवन में ना आने पाए, ना ही कोई जीवन में दुर्घटना हो। हर प्रकार की बलाएं, हर प्रकार की दुर्घटनाओं से हर एक को बचा कर रख। वो महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर हर एक के जीवन में तो अद्भुत अनोखा सामर्थ उतरने दे। हे परमेश्वर, ताकि जीवन में वो हमेशा आनंदित हो। आज पूरे दिन हे परमेश्वर इनके द्वारा कोई पाप, कोई गुनाह न होने पाए। हर पाप, हर गुनाह से इन्हें बचा कर रख। ओ महान परमेश्वर, ऐसा होने दे। प्रार्थना करता हूँ पिता, इनमें से जितने बीमार हैं, हे परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे, प्रार्थना को सुनने वालों में से जितने बीमार हैं, आज हर एक बीमार यीशु के नाम से चंगा हो जाए। उनके शरीर की सारी बीमारियां दूर हो जाए, सारा दुख निकल जाए, सारी विपत्तियां नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ। इनके शरीर के किसी भी भाग में दर्द हो तो हर एक दर्द को आदेश देता हूँ कि दर्द निकल जाए। शरीर के किसी भी अंग में दर्द हो तो नष्ट हो जाए। हे मेरे महान परमेश्वर, इनकी आंखों की परेशानियां तो दूर हो जाए, कान की परेशानियां दूर हो जाए, उनके दांत में परेशानी हो तो दूर हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं। रीढ़ की हड्डियों में तकलीफ हो तो रीढ़ की हड्डियों की तकलीफ निकल जाए, ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं, उनके शरीर के अंदर दमा, HIV, TB, कैंसर नष्ट हो जाए। जिसका लिवर खराब चंगा हो जाए, जिसका किडनी खराब हो चंगी हो जाए, गैस की बीमारी से चंगाई मिले। प्रभु यीशु के नाम से अपेंडिक्स की बीमारी, हार्निया की बीमारी, फाइलेरिया, थायराइड नष्ट हो जाए।
जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा हो जाए, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बवासीर की बीमारी निकल जाए, जुकाम खांसी बुखार नष्ट हो जाए प्रभु यीशु के नाम से, टाइफाइड मलेरिया का बुखार निकल जाए प्रभु यीशु के नाम से, शरीर के किसी भी भाग में पथली है तो पथली नष्ट हो जाए प्रभु यीशु के नाम से, उल्टी दस्त की बीमारी, पेचिस पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार का चर्म रोग निकल जाए, खाज खुजलियां नष्ट हो जाए, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे सफेद दाग नष्ट हो जाए प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं कि इनके शरीर के अंदर पीलिया स्नोफीलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी हो तो निकल जाए प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं। जिसके शरीर में कोई दुष्ट आत्मा निकल जाए, दुष्ट आत्मा निकल जाए, जिसके पास संतान नहीं, परमेश्वर उन्हें संतान देकर आशीष दे, उनके गर्भ के अंदर सूजन हो, सूजन निकल जाए, गिल्टियां हो तो गायब हो जाए प्रभु यीशु के नाम से, गर्भ फलवंत हो जाए, गर्भ में संतान की उत्पत्ति हो। महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते, जिसके सर का बाल झड़ना बंद हो जाए प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं कि धात की बीमारी नष्ट हो जाए, धात की बीमारी निकल जाए प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं। शरीर के हर अंग की हर बीमारियां आज अभी इसी क्षण नष्ट हो जाए प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते, इनके जीवन में अद्भुत अनोखा आशीष उतरने दे, ताकि ये परमेश्वर इनके जीवन में जो भी समस्याएं वो सारी समस्याएं दूर होने पाए। वो महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते, जितने भी पढ़ाई लिखाई करने वाले लोग हैं उनको अच्छी ज्ञान अच्छी बुद्धि से भर दे, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, अपने हर एक लक्ष्य को पूरा करे, जीवन में सदैव तेरे मार्ग पे चलते रहें। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर हर एक को तू अच्छी ज्ञान अच्छी बुद्धि दे, ताकि परमेश्वर तेरे बताए गए मार्ग पे हर कोई चलना चालू करे। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हर एक के जीवन में हर एक के घर पे आशीष दे, ताकि घर का भंडार भरे, इनके रोजी रोजगार काम धंधे बिजनेस व्यापार के ऊपर आशीष दे, बढ़ोतरी बरकत हो। जिसके पास रोजगार नहीं उसे रोजगार देकर आशीष दे, नौकरी नहीं उसे नौकरी दे। हे परमेश्वर जो गरीबी के श्राप में हो गरीबी के श्राप से छुटकारा पाए, जो कर्ज से दबाए कर्जा से छुटकारा पाए। महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते, जिसके पास घर नहीं उसे घर हो, जिसके पास चलने का साधन नहीं चलने का साधन हो। मेरे महान परमेश्वर जीवन की हर मनोकामनाएं पूरी हो। हे परमेश्वर कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा हो तो मुकदमा से बाहर निकले। वो महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर हर के जीवन में जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं इनके जीवन में हे परमेश्वर अपने आशीष को आने दे। हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इनके घर इनके परिवार में लड़ाई झगड़े है तो ये परमेश्वर लड़ाई झगड़े समाप्त होने पाए। पति पत्नी के बीच में लड़ाइयां हो तो बिल्कुल समाप्त होने पाए। पति पत्नी एक मत एक मन होकर मिलजुल कर प्रेम का जीवन जिए। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक के घर परिवार में हे परमेश्वर स्वर्ग की आशीषें उतरने दे, ताकि घर परिवार का हर सदस्य आनंदित और भला चंगा हो। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर बॉर्डर के नौजवानों के लिए कि परमेश्वर उन्हें अपने स्वर्गदूतों को भेजकर उनकी सहायता उनकी मदद कर, ताकि वे सुरक्षित भले चंगे हो। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि अपने देश के हर एक व्यक्ति के लिए कि परमेश्वर इस देश में रहने वाले जितने भी लोग हैं हर कोई तेरे आशीष के द्वारा हमेशा भरा रहे। हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि जो तुझे नहीं जानते परमेश्वर तुझे जाने और तुझे पहचाने, तुझ पे विश्वास करे, तुझे जाने कि तू ही सच्चा परमेश्वर है। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर इस देश के कानून के लिए कि हे परमेश्वर से इस देश की कानून व्यवस्था सही ढंग से चलने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि हे परमेश्वर इस देश में जितने भी शासन प्रशासन के लोग हैं हर एक को अपनी ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण कर, ताकि हे परमेश्वर वे सुरक्षित भले चंगे रहें और अपने देश की सेवा अच्छे ढंग से करने पाए। हाँ मेरे महान स्वामी हम प्रार्थना करते पिता जितने लोग तेरी प्रार्थना को सुनने वाले हैं, आज किसी के जीवन में कोई निराशा हो तो परमेश्वर उसकी निराशा को खत्म करके उनकी निराशा पे आशीष दे कि वो आशा में बदल जाए। हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं आज किसी के जीवन में कोई प्रकार की हानियां होने वाली है तो हर हानियां को रोक मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं क्योंकि तेरे वचन में लिखा जो विश्वास करता लज्जित नहीं होता है, सब तेरे विश्वास इनके विश्वास के अनुसार इनके जीवन में अनहोना चमत्कार होने दे। क्योंकि प्रभु आपने वचन में कहा है कि जीवन का सोता तेरे हाथ में, हम तेरे प्रकाश के द्वारा प्रकाश पाएंगे। तो प्रभु हम सबके जीवन का सोता तेरे हाथ में देते हैं। हे परमेश्वर तू अपने प्रकाश के द्वारा प्रकाशमान कर, ताकि जीवन का अंधकार और घर का अंधकार परिवार का अंधकार मिटने पाए। क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा हुआ है कि यदि तू परमेश्वर को शरण स्थान और धाम मान लिया कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, ना ही कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। क्योंकि परमेश्वर यहोवा अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, तू जहाँ कहीं जाए वह तेरी रक्षा करे। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते अपने स्वर्गदूतों को इनके लिए आज्ञा दे कि स्वर्गदूत इनके प्राणों की रक्षा करे, इनके जीवन की रक्षा करे, इनके शरीर के घर परिवार की रक्षा करे। ओ महान परमेश्वर सदैव आनंदित तेरे रक्षा कवच में बंधे रहे। हे मेरे महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं इनके शरीर के घर परिवार में तू अनहोना आशीष उतार। मेरे महान प्रभु हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह तेरे नाम से हर एक के लिए तेरी आशीष और तेरी चंगाइयां मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद।
अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई